हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर योर लॉज एंड योर राइट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें जो यूनिट 3 है उसका सेकंड चैप्टर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर था। तो इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कवर करवा दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टॉपिक आ सकता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था, रेगुलर स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या प्रावधान जारी किए गए हैं, क्या क्या कानून उनके लिए बनाए गए हैं। तो ये टॉपिक था, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं बहुत बार, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां होती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियां होती हैं जो नीची जाति के लोग होते हैं। नीची जाति के लोग, इट मीन्स कि जो भारत, वैसे तो देखा जाए पूरे वर्ल्ड में भारत को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि विभिन्न धर्मों के अलावा सिर्फ एक ही धर्म उसमें होते हैं, एक ही धर्म के लोग होते, मानने वाले होते हैं, और एक ही जाति पाई जाती है। मगर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं और विभिन्न जातियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें एक जाति है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिन्हें निम्न जाति के नाम से जाना जाता है। निम्न जाति क्योंकि भारत में देखा गया है कि ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसी बिहाफ पे जो ये अनुसूचित जाति है उनको निम्न जाति की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये, और इनके लिए क्या क्या प्रावधान जारी किए गए हैं वो जान लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान इनमें जारी किए गए हैं। कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 में ये लागू किया गया था। 2015 में इनके लिए कुछ कानून वगैरह बनाए गए थे क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था निम्न जाति के ऊपर। तो निम्न जाति के लोग जो थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने की वजह से उनको ख़त्म करने के लिए संशोधन बनाए गए, मतलब चेंजेस किए गए, या अधिनियम बनाया गया। तो उसी बिहाफ पे ये जो है, उनकी पहले जान लेते हैं कि अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है उनकी क्या विशेषताएं वगैरह हैं, कि किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार किया जाता था, किस प्रकार से उनके साथ ट्रीट किया जाता था, वो जानते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 के विरुद्ध जो है अत्याचार की रोकथाम के लिए और अधिक कठोर प्रावधान को सुनिश्चित करता है। मतलब कि इनमें कुछ ऐसे प्रावधान जारी किए गए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं ताकि इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और इसके अलावा जो ये है 1989 में ये संशोधन बनाया गया था, बट इसमें संशोधन मतलब कि यह अधिनियम पारित किया गया था 1989 में, इनके लिए कुछ कानून वगैरह बनाए गए थे, मगर इसमें संशोधन किया गया। संशोधन इट मीन्स कि उसमें चेंजेस किए गए और तब जाके 2015 में इनके लिए कुछ जो प्रमुख कानून वगैरह हैं, कुछ विशेष अधिकार वगैरह इनको दिए गए हैं इन कानून के तहत। तो इनकी विशेषताएं जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्योंकि विशेषताओं क्या होता है कि नीची जातियों के साथ किस प्रकार से बिहेव किया जाता था और किस प्रकार से उनको समझा जाता था समाज के रूप में। तो वो विशेषताएं एक प्रकार से बताई गई हैं कि किस प्रकार से उनको देखा जाता था, किस नज़रिए से, किस मेंटालिटी से। तो अनुसूचित जाति संशोधन अधिनियम में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि अपराधों की विस्तृत सीमा, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपराध इन पर, मतलब कि इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह बहुत ज़्यादा किए जाते थे। तो ये अपराध बहुत ज़्यादा इनका बढ़ गया था, अपराध की कैटेगरी में ही आ गए थे जितना इन लोगों ने अत्याचार किया है निम्न जाति के लोगों में। तो क्या क्या अत्याचार किया गया है कि एक प्रकार से उनका जो बाल है उनका मुंडन करा दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था। तो उनके सम्मान के विरुद्ध भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके साथ उनके साथ किया जाता था। मानव और पशु नरकंकाल को निपटाने और लाने ले जाने के लिए भी बाध्य करना, या उनको ऐसा होता है ना कि कंकाल वगैरह नीची जाति के लोगों को इन्हीं सब चीज़ों में रखा जाता था कि कब्र खोदने के काम में लगा दिया, या जो कंकाल वगैरह हैं उनको लाने ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करना। तो और उनको जो मैला ढोने की प्रथा का उपयोग करना, मैला ढोना, मैला मतलब कि जो मलमूत्र वगैरह होते हैं, गंदगी जो होती है, उनको ढोने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था। और जो इनकी महिलाएं हैं, जो निम्न जाति की महिलाएं हैं, उनको देवदासी के रूप में भी रखा जाता था। देवदासी मतलब कि जो उनके गुलाम बनकर रहती थी।
ऊंची जाति के लोगों के जो गुलाम वगैरह बना के रखा जाता था, इनको बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किए जाते थे, और उनका जो क्या नाम है, चुनावों को लड़ने के लिए भी उनके जो जो उनका नाम आता था नामांकन, उनको भी रोका जाता था, सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार किया जाता था, लोगों को घर गांव वगैरह को छोड़ के जाने के लिए इनका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, इनके साथ कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते थे। तो ये सब इसमें विशेषताएं बताई गई हैं कि निम्न जातियों के साथ किस प्रकार से ट्रीट किया जाता था। आहत करना और रोक धमकाना, अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्य को आहत करने, उन्हें धमकाने और अपहरण करने जैसे अपराधों को, जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, उन्हें इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि ये सब जो किडनैपिंग वगैरह है, किडनैपिंग वगैरह में जहाँ तक हम जानते हैं कि किडनैपिंग वगैरह अगर नॉर्मल इंसान का भी होता है तो उनको कम से कम 10 साल की सज़ा मिलती ही मिलती है, लेकिन उससे 10 साल से कम की सज़ा जिन लोगों को मिलती है ना, वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। लोगों को धमकाने वगैरह के चक्कर में भी कानून वगैरह बनाए गए हैं, उनको पुलिस कस्टडी में भी रखा जाता था। अगर कोई इंसान किसी को धमकाता है, उनको फोर्सफुली कोई काम करवाता है, तो इस चीज़ के लिए भी उनके लिए कुछ कानून वगैरह इसमें बनाए गए हैं। मामलों का तेज़ी से निपटारा, इट मीन्स कि इनके लिए कुछ ऐसे कानून वगैरह बनाए गए हैं ताकि इनका जो मामला है उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके, इनके अत्याचारों को कम किया जा सके, इनको राइट्स वगैरह दिए जा सके, राइट्स मीन के जो उनके अधिकार हैं उनको दिए जा सके। प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति, इनके लिए विशेष अदालत की मतलब की स्थापना की गई है, और 2 महीने के अंदर ही इनकी जो सुनवाई है वो करी जा सकती है ताकि इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। अतिरिक्त अध्याय मतलब जो पीड़ित हैं, उनके गवाह हैं, उनके अधिकारों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान अध्याय शामिल करने की बात भी इसमें कही गई है। इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इन पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके अगर पीड़ित वगैरह हैं, उनके अधिकार हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था ताकि उनको भी अच्छे समाज में भागीदारी देने के लिए भी हो सके। 6 है कि जानबूझकर की गई ढिलाई की स्पष्ट परिभाषा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ कर्मचारी होते हैं निम्न जाति के वर्ग के लोगों के लिए ना कोई शिकायत वगैरह दर्ज करने के लिए तैयारी नहीं होते हैं कई बार, तो वो जानबूझ के अगर उनकी जो सुनवाई है, अगर उनके अगेंस्ट अपराधी के अगेंस्ट वो एक्शन लेने के लिए फिर ढील मसल वगैरह भी करते हैं, तो उनको परिभाषा तय करना होता है। परिभाषा इट मीन्स कि वो भिन्न हर स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए जानबूझकर की गई ढिलाई पद की परिभाषा तय करना, कि जो अगर उन्होंने जितनी भी ढिलाई करी है, किस वक्त तक किया है, नहीं किया है, तो वो सब उसमें देखा जाता है इस कैटेगरी में कि वो लोग सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सब इसमें देखा जाता है। और अपराध की अन्य परिकल्पनाएं, क्योंकि जो जहाँ अदालतें हैं, जो उनके लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है, वो अदालतें ये मानकर चलती हैं कि जो पीड़ित है, पीड़ित मतलब जिन पर अत्याचार किया गया है, वो उसका जिसने पीड़ित मतलब कि जिसने अत्याचार किया है, वो दोनों ही आपस में संबंधी हैं, आपस में ही मतलब परिवार का सदस्य माना जाता है। एक प्रकार से वो एक प्रकार से उनको जातीय पहचान के बारे में भी जानता है, परिचित है, परिवार से परिचित है, मतलब उनको जानता है परिवार से, तो वो यही मानकर अदालतें इसमें चलती हैं। अब आती है बारी, ये तो बता दिया कि जो जो पीड़ित है वो पीड़ित है उनके साथ क्या क्या बिहेव किया जाता है, क्या क्या मतलब समाज की तरफ से देखा गया, एक प्रकार से विशेषताएं बताई गई हैं, अनुसूचित जातियां होती क्या है, एक प्रकार से समाज के रूप से जो इनकी दृष्टिकोण है वो देखा गया है। अब आता है कि कानून का काम क्या होता है, कानून क्या क्या करता है। ये कानून है जाति और जनजातियों में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों को दंडित करता है। ये जो कानून, ये अधिनियम के अनुसार जो कानून वगैरह बनाए गए हैं, वो पीड़ितों के विरुद्ध जितने भी जो अपराध है, इनके ऊपर जो अत्याचार वगैरह किए जाते हैं, तो उनको दंडित करता है, मतलब उनको सजा देता है। इस कानून के तहत उनको सजा दी जा सकती है, और ये पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के तहत जो है वो निम्न जाति के लोगों को सुरक्षा दी जाती है और अधिकार भी उनको दिए जाते हैं। विशेष अदालतों की भी स्थापना करता है जिससे मामले तेजी से निपट सकें और इनको जो है समाज में भागीदारी लेने में भी मदद मिल सके। अब आता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध दंडित किए गए हैं। अपराध मतलब कि एक प्रकार से जितने भी अपराध किए जाते हैं उनको दंडित किस प्रकार के जो अपराध हैं, किस प्रकार के जो जुल्म हैं, उनको दंडित किया जाता है, सजा दी जाती है। तो ऐसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता में शामिल है, आईपीसी की धारा में शामिल है,
जो संज्ञेय अपराध करते हैं वो भी इससे कई ज़्यादा उनको सज़ा दी जाती है। अनुसूचित जातियों पर अगर कोई अत्याचार करता है, उनको मर्डर करना, रेप करना या कोई ऐसा कोई गलत काम करना, दुष्कर्म करना, तो वो भी एक आईपीसी की धारा में ही आता है। तो इनके अंतर्गत कोई भी कानून अगर आता है तो उनको भी सज़ा दी जाती है। वो भी निम्न जातियों के लोगों के साथ भी ये जो है कानून समानता का व्यवहार करता है। दूसरी चीज़ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके सदस्यों के विरुद्ध होने वाले जो क्रूर और अपमानजनक अपराध हैं, जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना, उनकी फैमिली के साथ भी अगर जो अनुसूचित जो नीचे जाति के लोग होते हैं उनके सदस्यों के साथ भी उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उनको मतलब अखाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, मलमूत्र वगैरह खिलाया जाता है, तो वो कानून के अंतर्गत ही आते हैं और इसी के अंतर्गत उनको सज़ा भी दी जाती है। आश्रित कौन है? आश्रित मतलब कि जो परिवार के सदस्य होते हैं। अगर जो निम्न जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग का किसी एक सदस्य पर अगर अत्याचार हो रहा है और पूरा परिवार जो उस पर पूरा डिपेंडेड है तो उसे बोला जाता है आश्रित की। वो श्रेणी में आ जाते हैं, इस कानून में जो होते हैं वो आश्रित की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि उस पर क्योंकि उस पर अत्याचार हुआ होता है और उसी पर पूरी फैमिली डिपेंड होती है और उसी फैमिली जो होती है वो उस पर डिपेंड होने के बाद फिर जो उसका आर्थिक बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार जो पीड़ित है उनके साथ कोई एक प्रकार से मतलब कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए फिर असफल रहते हैं, तो इसी बिहाफ पर वो आर्थिक बहिष्कार भी उसे कहा जाता है। कौन कौन से आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आ जाते हैं? जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित बहिष्कार की श्रेणी में आएगी, उसे काम पर रखने या अथवा नौकरी देने से इनकार करना, ये भी आर्थिक बहिष्कार से आता है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं दी जाती है। जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको नौकरी भी नहीं दी जाती, लेकिन अब जाके थोड़ा सा ये कानून में चेंजेस वगैरह आए हैं कि उनको नौकरी वगैरह भी मिलने लगी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सेवा न प्रदान करना अथवा उन्हें सेवा न प्रदान करने देना, सेवा वगैरह जो आम नागरिकों को प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासनिक कार्य जो किए जाते हैं वो उनको जो सेवा वगैरह भी नहीं दी जाती है। तीसरी चीज़, व्यापार जैसे किया जाता है उस तरीके में बदलाव लाना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य इनमें शामिल है। ये सारी चीज़ें चेंजेस हैं कि क्या क्या उसमें आर्थिक बहिष्कार उनका किया जाता है। अब आता है कि जो अत्याचार है, क्या होते हैं अत्याचार, अत्याचार उनके साथ क्या क्या किए जाते हैं, उनको क्या क्या सज़ा वगैरह दी जाती है, तो वो आएगा इसमें कि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम में ये चीज़ दी गई है कि कुछ ऐसे जुल्म, कोई ऐसे अत्याचार जो पूरे इस अधिनियम में बताई गई हैं, इस पूरी सूची बताई गई है इसमें कि क्या क्या अत्याचार उन पर किया जाता है। जो अनुसूचित जाति है उनके सदस्यों को अखाद्य पदार्थ खिलाया जाता है या घृणास्पद पदार्थ जैसे कि गोबर वगैरह खिलाना या उन मलमूत्र वगैरह पिलाना भी एक प्रकार से उनमें अपराध माना गया है, तो इसके तहत भी सज़ा दी जाती है। और दूसरी चीज़ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के घर, निवास स्थल पर या घर के द्वार पर घृणास्पद पदार्थ जैसे मृत जानवरों के शव या मलमूत्र ढाल छोड़ देना एक अपराध है। यदि एक बस्ती में जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य रहते हैं, ऐसे पदार्थ उन्हें अपमानजनित करने या उन्हें परेशान करने के अंश से फेंके जाएं तो यह भी एक अपराध है। एक प्रकार से उनको अगर एक प्रकार से देखा जाए तो उसको अपमान करने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए अगर ये गंदी चीज़ें अगर उनके सामने फेंकी जाएं, उनके घरों के सामने फेंकी जाए तो ये भी एक प्रकार से अपराध इनमें माना जाएगा और इनके तहत ही जो है वो लोगों को सजा दी जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को जूतों या चप्पलों की माला पहनाकर या फिर नग्न या अर्धनग्न अवस्था में बस्ती में घुमाया जाना भी एक प्रकार से अपराध है। इन समूहों के किसी भी सदस्य से ऐसे कार्य करवाना जो उनकी गरिमा के विरुद्ध हो अपराध है। बलपूर्वक कपड़े उतरवाना, सर के बाल या मूछ मुंडवाना, चेहरे पर कालिक पोतना, ये सब चीज़ें निम्न जातियों के साथ की जाती है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की ज़मीन पर जिस पर उसका अधिकार है और उस पर नियंत्रण जबरदस्ती अवैध कब्जा करना भी एक प्रकार से अवैध इसमें माना गया। ऐसा कब्जा अवैध कब्जा माना जाएगा जो कि वह पीड़ित की सहमति लिए बिना किया गया हो, मतलब कि पीड़ित मतलब कि जो निम्न जाति के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका जो मालिकाना अधिकार है अगर उस पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो वो अगर उसकी सहमति नहीं है
तो वो भी एक अवैध कब्जा माना जाएगा। और दूसरा, पीड़ित या पीड़ित से संबंधित किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर किया गया हो, ये भी अपराध है, ये भी अवैध कब्जे में आता है। और झूठे दस्तावेज बनवा कर किया गया हो, ये भी एक अवैध कब्जा इसमें माना गया है। तो इसके तहत अगर उन पर कोई अगर उन जो है ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में ही आएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी संपत्ति से गैर कानूनी तरीके से वंचित करना या उनकी भूमि अधिकारों का हनन करना भी एक अपराध है। मतलब कि जो उनके सदस्य हैं उनके साथ भी अगर संपत्ति से कोई गैर कानूनी तरीके से लेना उनके सदस्यों से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसके नाम पर होती है ज़मीन, तो वो अगर उसके सदस्यों के थ्रू भी अगर वो ज़बरदस्ती अगर उनको डरा धमका कर या उनका जो भूमि अधिकार है उनका हनन करना भी एक प्रकार से उनमें अपराध माना गया है। क्यों? क्योंकि जो सदस्य होते हैं उनको भी डराया धमकाया जाता है कि कुछ भी बोलकर उल्टा सीधा उनको डरा धमका कर वो साइन वगैरह भी करवा लेते हैं और उन पर कब्जा भी कर लेते हैं, ये भी एक प्रकार से अवैध माना गया है। 7 है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य से बंधुआ मजदूरी करवाना भी एक अपराध है। इन समूहों के सदस्यों से मानव अथवा पशुओं के शवों में उठवाना या अंतिम संस्कार करवाना अपराध है। मतलब कि मानव या पशुओं के शव जो होते हैं, जो लाशें वगैरह होती हैं, वो सब उठवाना भी एक प्रकार से एक अपराध माना गया है इन समूहों के सदस्यों से, निम्न जाति के लोगों से। और अंतिम संस्कार करवाना भी इनके लिए अपराध है कि निम्न जातियों को ये अधिकार वगैरह दिए गए हैं कि वो अंतिम संस्कार वगैरह करें या ना करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि बंधुआ मजदूरी भी मना करवा रखी है। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? उनको मजदूर बना के रखा जाता है एक प्रकार से कि वो एक ही जगह पर वर्क करें, बिल्कुल ही फोर्सफुली होकर कि वो किसी और जगह पर वर्क नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो वो उन्हें बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। उनको बांध के रख लिया जाता है कि यहीं मजदूरी करेंगे, चाहे कम रेट हो चाहे ज़्यादा रेट हो मजदूरी के। तो वो सब इसमें पूरा बताया गया है कि ये सब अपराध माने गए हैं इस चीज़ के लिए कि हर इंसान, और इसी बिहाफ पर इनके लिए नए नए कानून वगैरह भी बनाए गए हैं कि इनको भी कानून का जो है वो जो है अपराध के अंदर लाया गया है। और अपराध के तहत अगर ये सब अपराध माना गया है तो अपराध के तहत उन्हें सजा भी उनको उनकी मुकर्रर की जाएगी। मैंने 8-10 बताए हैं कि क्या क्या अपराध है, लेकिन है तो बहुत सारे, मैंने थोड़े से ही बताए हैं। तो अगर इसमें ऊपर आपको समझ में आ जाए तो आप इसमें से पढ़ लेना और 2-4 पॉइंट्स। और लास्ट में ये लिखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने के साथ साथ कम से कम 6 महीने की या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा दी जाती है। और इसके अतिरिक्त इस कानून के अंतर्गत किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को नहीं दी जा सकती। जो सजा है वो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को नहीं दी जा सकती, बल्कि जो उन पर जुल्म करता है उनको ये सजा दी जाती है कि मिनिमम 6 महीने तक और मैक्सिमम 5 साल तक उन्हें सजा देने का प्रावधान इसमें जारी किया गया है। ये सारे पॉइंट्स थे जो सारे अपराध वगैरह माने गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना, ये सब भी अपराध है इसमें। महिला के साथ दुष्कर्म करना, ये भी अपराध है। और इसमें जो सदस्य है, जलाशय या जल स्रोतों को गंदा करना, अनुपयोगी बना देना अपराध है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना जो निम्न जाति के लोग होते हैं, सिवाय तब तक कि वह कानूनी रूप से किया जाए। तो ये सब चीज़ें भी इसमें अपराध है। तो इस अपराध के तहत जो सजा वगैरह मुकर्रर इसमें की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके लिए क्या क्या कानून वगैरह बनाए गए हैं। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्या है और और इनके तहत क्या, मतलब इनके साथ किस प्रकार का अत्याचार किया जाता है, और इनका जो अत्याचार करने के बाद जो कानून वगैरह बनाए गए हैं वो सब इसमें बताना है कि सब चीज़ अपराध की पूरी लिस्ट बतानी है कि क्या क्या अपराध है। और उसी के बाद फिर लास्ट में क्या इसके जो अधिकार अधिनियम के अनुसार क्या मुकर्रर की गई है सज़ा कितने साल की, वो सब इसमें इन्वॉल्व होना है। ये मैंने पूरा आपको कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।